गांव में रहने वाला दीपक एक सीधा साधा किसान था। उसके पास अपनी छोटी सी जमीन थी जिससे वह और उसका परिवार गुजारा करते थे। दीपक ईमानदार और नेक इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की तत्पर रहता। परंतु उसके पड़ोसी रघु का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। रघु लालची और धोखेबाज था। वह हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करता रहता। एक दिन रघु ने दीपक का जमीन हड़पने की योजना बनाई। उसने दीपक के साथ व्यापार करने का नाटक किया और उससे नकली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए। दीपक को इस धोखे का पता चला जब रघु ने उसके जमीन पर कब्जा कर लिया था। दीपक दुखी था, लेकिन वह कोई हिंसा या बुरा काम करने के बजाय ईश्वर पर भरोसा रखा। दीपक ने अपने जीवन को संवारने के लिए फिर से मेहनत करने में लग गया। दीपक सीधा साधा व्यक्ति था। उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी की और ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया। दूसरी ओर रघु तो अमीर हो गया, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह हमेशा डरता रहता कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर न हो जाए। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। रघु की सारी फसल और संपत्ति बर्बाद हो गई। वहीं दीपक, जो कभी गरीब था, लेकिन अब दीपक एक अमीर व्यापारी बन चुका था। उसने अपने मेहनत से एक अमीर व्यापारी बन गया। दीपक ने गांव की मदद की। रघु के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसे दीपक के पास मदद मांगने जाना पड़ा। दीपक ने रघु की उसकी हालत देखकर दया दिखाई और उसकी मदद की। दीपक ने रघु से कहा, रघु, जो जैसे करता है वह वैसे ही फल पाता है। मैंने ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को संवारने की कोशिश की और मुझे सफलता मिली। लेकिन तुमने जो हल किया उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दीपक से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने जीवन ईमानदारी से जिएगा। धीरे धीरे रघु अपने कर्म सुधारने शुरू किए और दीपक की मदद से एक नई शुरुआत की। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमेशा सुखद परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म से हमें कष्ट ही मिलता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए।